थूकेगी, क्योंकि वो बहुत चतुर खिलाड़ी नटवर है। ऐसी जगह आपका समाज, अब आप यहां उपद्रव करोगे तो डांट पाओगे, अगर हम कुछ उपद्रव की बात करेंगे तो अवहेलना होगी, निंदा होगी। लेकिन कमरे में, पर्दे के पीछे, पर ये बात, वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए, आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है, हरि गुरु कृपा से तो बननी है। ये समाज क्या दे देगी? अभी प्रणाम करेगी, जय हो जय हो, और पीछे जलोगे, पीछे जो पाप आचरण कर रहे भोगोगे, और एक दिन यही समाज तुम्हारे मुंह पे थूकेगी, क्योंकि वो बहुत चतुर खिलाड़ी नटवर है। ऐसी जगह फंसाएगा, कोई बस नहीं, कोई आश्चर्य की बात, न तुम्हारा रुपया काम आएगा, न तुम्हारा जन समुदाय काम आएगा, न तुम्हारा ज्ञान काम करेगा, न तुम्हारी सिद्धि काम करेगी, क्योंकि पीछे पर्दे के वो सीसी कैमरे से देख रहा है। और जब उसका हिसाब पर्दे के सामने आएगा तो सब कहेंगे कि यार ये तो बहुत गलत। गलत नहीं होगा, हमारे मालिक के हिसाब में कभी गलती नहीं होती, पक्का समझ लेना। ओ मांडव्य ऋषि ऐसे तपस्या कर रहे थे तो कुछ चोर राजा के यहां से चुरा के भागे और उनके आश्रम में शरण ले ली, और उनको पता भी नहीं। राज कर्मचारियों को सूचना मिली, माल सहित जब्त, जो चोरी का माल था उसे जब्त किया, उन चोरों को पकड़ा और साथ में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ा। मांडव्य ऋषि को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। राज दरबार में सामने ले गए, राजा को जो पता चोरों का पक्का, इसके आश्रम में चोर सहित सब। अब अभी इतने तपस्या के उन्माद में कि उनको कुछ समझे में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। राजा ने हुक्म कर दिया, सूली पे चढ़ा दो। ये महाभारत की कथा है, भगवान व्यास देव जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। सूली गुदा द्वार से डाली जाती है, भाले जैसा होता है, ऊपर से उसे छोड़ दिया जाता है सीधे, और वो मल द्वार से ऐसे जितना घुस पाई, और उतने में तड़पता हुआ घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, कित भयंकर मतलब दुखद मृत्यु होती है वो। बहुत सूली की सजा, गर्दन काट दे अच्छा, लेकिन सूली की सजा जैसे वो क्रूस वैसे नहीं, वो ये सब बड़ी कठिन सजा। अब वो तो महात्मा जब गुदाद्वार में सूली गई तब होश आया उनको, लगा के पद्मासन बैठ गए। वो तो शुद्ध सिद्ध योगी थे, पर उतने में ही बैठ गए पद्मासन लगा के, और इतनी खुशी, सोई उनको चेतना हुई, सोई होश में पद्मासन में बैठ गए। अब जब दूसरे अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था तब पहले वालों को उतारा जाता था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब राज दरबार में तो आते ही रहते थे ऐसे अपराधी, तो जब उतारने गए तो और तो सब मुर्दा टंगे थे, ये पद्मासन लगाए बैठे थे। वो जल्लाद लोग गए, बोले महाराज कोई ऋषि सूली पे बैठा। अब वो तो कांप गए, ऋषि का अपराध। तो ऋषि से अपराध से बचने के लिए आगे गाए, और फिर तपस्वी ब्राह्मण और सब स्तोत्र करते हुए, तो देखते ही उनका आवेश कम हुआ। ये पद्धति है, ये भागवतिक पद्धति है। जैसे किसी महात्मा से कोई अपराध, महात्मा के प्रति अपराध बन गया हो, तो आप ठाकुर साथ ले लो, उनके इष्ट ठाकुर, और उन्हीं का नाम जपते हो, राधा राधा राधा, फिर सामने जाओ उनके, तो अपने आप शांत हो जाएंगे। आप देख लेना, मतलब ये आपको ऐसे ही हर महात्मा के इष्ट हैं, गौ तपस्वी वैष्णव जन सब, तो उनको देखते ही तो उन्होंने राजा से कहा, मुझे तेरे से कोई नाराजगी अब नहीं है, तो मुझे सूली से निकलवा। मैं इस सृष्टि के विधान करने वाले यमराज से पूछता हूं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आश्रम में क्या हो रहा, मुझे क्यों दंड दिया गया सूली का। अब सूली निकाली जा रही थी ऐसे ऐसे, तो निकले ही ना, तो काट दी गई वहीं से, तो उनका नाम पड़ा अणिमांडव्य, अणि। सीधे वहां से अंतर ध्यान हुए, संयमनीपुरी पहुंचे, क्योंकि इसका हिसाब किताब, दंड का विधान, पूरे त्रिभुवन के दंड का विधान भगवान यमराज के पास, जो धर्मात्माओं को धर्मराज रूप से दर्शन देते हैं, पापियों को भयंकर यम रूप से, और 12 भागवतों में वर्णन है। तो धर्मराज जी ने स्वागत किया मांडव्य ऋषि का, तो उनका स्वागत की जरूरत नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस केस में कहीं भी अगर मैं अपराधी हूं तो बताइए आप, कहीं भी ना मुझे पता था कि चोर मेरे आश्रम में आए, ना मुझे कुछ, दंड क्यों, मुझे दंड क्यों। तब उन्होंने कहा कि इस अपराध में नहीं, लेकिन आपका अपराध है,
तो जैसे अपने को टेलीविजन में नहीं दिखाई देता, इसे दिखवाया पीछे बैक करके, जैसे होता कि थोड़ा बैक कीजिए, तो उन्होंने उनको अपनी वो तो महाभागवत भगवत शक्ति से युक्त दिखाया। तो 8 वर्ष के तितली को लेकर के बम्बूल के कांटे से उसके गुदा में बार बार ऐसे बच्चे जैसे खेलते हैं, और फिर ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो ऐसे ही सूली चुभी रही। देख लो लीला ठाकुर की, अवश्य में भोक्तव्यम। इसीलिए शरणागत बहुत बड़ा महान भाग्यशाली होता है, क्योंकि शरणागत का पक्ष ठाकुर ले लेते हैं। ये तपस्वी हैं, और शरणागत के द्वारा अगर ऐसा कोई अपराध हुआ हो तो ठाकुर जी बहुत हिसाब से निकालते हैं। अगर वहां बम्बूल का कांटा तो उसके पैर में चुभा के छोड़ देंगे, 1-2 दिन पकेगा, ठीक हो जाएगा, उसके गुदा में नहीं डाला जाएगा। पर अवश्य में भोक्तव्यम, थोड़ा चाहे हो लेकिन भोगना बहुत, इसीलिए तो डरना चाहिए कि कोई अपराध न बन जाए। अब उन्होंने कहा 8 वर्ष के बालक का कोई बुद्धि का निर्णय ठीक थोड़ी माना जाता है, वो तो बच्चा है। मैं आज से व्यवस्था करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक की हुई अपराध का कोई उसे दंड न दिया जाए, और तुम्हें साफ देता हूं कि तुम ठीक निर्णय नहीं किए। एक बालक के किए अपराध को इस अवस्था में, जब मैं तपस्या में संलग्न हूं, मुझे दंड दिया, इसलिए तुम मृत्यु लोक जाओ तो तुम्हारा नशा हिरण हो, जाओ 100 वर्ष तक के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में रहना होगा। तो वही दासी पुत्र विदुर जी के रूप में सीधे धर्मराज जी के अंश से युधिष्ठिर, और सीधे धर्मराज जी विदुर जी के रूप में आए, और ये स्थापना। तो एकांतिक विषय को परमात्मा देख रहा है। वो तो दिखाया कि इतना सम्मान भजन मंत्रवेत्ताओं का होता है कि सृष्टि के सिस्टम को बदल देने की सामर्थ्य होती है। हाई कमान पे अपना नियम लागू कर दिया, तपस्या का प्रभाव, लेकिन कर्म का प्रभाव उनकी भी गुदा में सूली आज भी है। ये नहीं कि नहीं है, महाभारत में लिखा है अणि अणि अब भी है उनके। पर वो महान तपस्वी, तो जैसे भगवान शिव के गले में हलाहल विसाज भी है, तो उनका क्या बिगाड़ पड़ा, ऐसे उनका कुछ। तो आप जो एकांत में अपराध करेंगे, तो बिना किसी अपराध के उस क्रिया में जिसमें आप फंसे हो, कहीं भी आप नहीं हो, जैसे इसमें मांडव्य ऋषि नहीं थे, लेकिन पूर्व अपराध आपको फंसा के सजा देगा। उस अपराध में भले आप ना हो, लेकिन पूर्व गुप्त अपराध समाज में किसी अन्य रूप से प्रकट होकर आपका नाश कर देगा। इसलिए उपासक को डरना चाहिए। समाज में गलती हो जाएगी तो उसका निवारण हो जाएगा, एकांत में गलती ना हो, क्योंकि उस समय सिर्फ आप हो, और एकांत में किया हुआ अपराध वो निश्चित बलवान होकर आपको परास्त कर दे। साधु साधक सतमार्ग में चलने वाला गृहस्थ एकांत के अपराध से डरे, एकांत में पवित्र रहे। समाज में गलती हो जाएगी तो अपने आप समाज सुधार लेगी आपको। यहां ज्यादा इधर उधर देखोगे तो अभी डांट लग जाएगी, और एकांत में आप पर्दे की आड़ में हो, फिर कुछ देख रहे हो तो कोई डांटेगा नहीं, लेकिन वो जो अनंत नेत्रों वाला है वो आपको देख रहा है, वो हिसाब करेगा। तब आप कहोगे कि मैं गंगा कसम खा के कहता हूं, जमुना कसम खा के कहता हूं, मैंने ये नहीं किया, बात पक्की, ये नहीं किया, लेकिन वो किया जो कोई नहीं जानता, उसका परिणाम भोगो। इसलिए सावधान रहना चाहिए।